रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। राजा विक्रमादित्य श्मशान घाट की ओर बढ़ते हुए सोच रहे थे कि बेताल की पिछली कहानी कहां तक सच हो सकती है। क्या माया सच में नागिन थी? और अर्जुन का क्या हुआ? जैसे ही विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डाला, बेताल ने ठाका लगाते हुए कहा, राजन, तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। मैं जानता हूं तुम जानना चाहते हो कि अर्जुन और माया का सच क्या है। चलो, मैं तुम्हें उस अधूरी कहानी का दूसरा भाग सुनाता हूँ, लेकिन याद रहे, अगर बीच में बोलोगे तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माया उसी तरह गांव में रहती रही, लेकिन अब लोग उससे और भी ज्यादा डरने लगे। माया हर पूर्णिमा की रात फिर गायब होने लगी। इस बार उसने अपनी हरकतें और ज्यादा गुप्त कर ली थीं। दूसरी ओर अर्जुन कहाँ गया, इसका किसी को कोई पता नहीं चला। लेकिन अर्जुन मरा नहीं था। उसने नाग से लड़ाई के बाद जंगल के भीतर एक गुप्त स्थान पर शरण ली थी। वह जान गया था कि माया केवल नागिन नहीं, बल्कि नागों के पूरे कबीले की रानी थी, जिसने इंसानों के बीच अपनी पहचान छुपाई हुई थी। अर्जुन ने जंगल में एक साधु से मुलाकात की, जो इन नागों के रहस्यों को जानता था। साधु ने अर्जुन को बताया, माया नागलोक की रानी है। उसका लक्ष्य केवल अमरत्व प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वह इस संसार को नागों का साम्राज्य बनाना चाहती है। तुम्हें उसे रोकना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। माया के पास नागमणि है और वही उसकी शक्ति का स्रोत है। अगर तुम नागमणि छीन सको तो माया को हराया जा सकता है। अर्जुन ने तय किया कि वह माया का सामना करेगा और नागमणि को हासिल करेगा। अगली पूर्णिमा की रात उसने माया का पीछा किया। इस बार माया जंगल के एक पुराने मंदिर में गई। मंदिर के अंदर एक गुप्त द्वार था जो नागलोक को जाता था। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए गुप्त द्वार के भीतर प्रवेश किया। नागलोक एक अद्भुत लेकिन खतरनाक स्थान था। चारों ओर विशाल नाग गश्त कर रहे थे। अर्जुन ने खुद को छुपाते हुए माया के पीछे पीछे चलते हुए नागलोक के केंद्र में पहुंच गया। वहां एक विशाल सिंहासन पर माया बैठी थी और उसके हाथ में चमचमाती हुई नागमणि थी। माया ने अपनी असली रूप दिखाते हुए कहा, अर्जुन, मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे आओगे। तुमने मेरी परीक्षा ली, लेकिन अब यह तुम्हारे लिए अंत है। तुम इंसान मेरी ताकत को नहीं समझ सकते। अर्जुन ने साहसपूर्वक जवाब दिया, माया, तुम्हारी ताकत से डरने का सवाल ही नहीं उठता। मैं यहाँ तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ। यह नागमणि तुम्हारी नहीं है, यह केवल विनाश लाएगी। माया और अर्जुन के बीच भयानक लड़ाई शुरू हुई। माया ने अपने नागों की सेना को बुलाया, लेकिन अर्जुन ने अपनी कुशलता और साहस का परिचय देते हुए नागमणि को पाने की कोशिश की। जैसे ही अर्जुन ने मणि को छुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और पूरी गुफा हिलने लगी। अचानक माया ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, रुको, अगर यह मणि मेरे हाथ से गई तो यह पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। यह मणि केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि नागलोक और इंसानी दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। अगर यह मणि गलत हाथों में गई तो कोई भी नहीं बचेगा। अर्जुन ठिठक गया। यह सुनकर वह सोच में पड़ गया। क्या माया सच कह रही थी या यह उसका छल था? इतना कहने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, अर्जुन अब एक बड़े सवाल का सामना कर रहा था। अगर वह मणि लेता तो माया के साम्राज्य का अंत हो सकता था, लेकिन संतुलन बिगड़ने का खतरा भी था। अगर वह मणि नहीं लेता तो माया अपनी ताकत से दुनिया को बर्बाद कर सकती थी। बताओ, अर्जुन ने क्या किया होगा? राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोले, अर्जुन ने मणि को नष्ट करने का फैसला किया होगा। उसने यह समझ लिया होगा कि अगर मणि रहेगी तो यह हमेशा खतरा बनी रहेगी। मणि को नष्ट करके वह माया की ताकत को भी खत्म कर सकता था और दुनिया को बचा सकता था। बेताल ठाका लगाते हुए बोला, सही कहा राजन, अर्जुन ने मणि को नष्ट कर दिया। माया ने गुस्से में नागलोक पर हमला किया, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर दोनों लोगों को बचा लिया, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेताल ने गहरी आवाज में कहा, जब मणि नष्ट हुई तो एक रहस्य सामने आया। माया इंसानों से नफरत नहीं करती थी, वह नागलोक की रानी बनने के लिए मजबूर थी। असल में माया भी अर्जुन की तरह इंसानी थी, लेकिन नागों के जाल में फंसकर उसने अपना स्वरूप खो दिया। मणि नष्ट होने के साथ ही वह अपनी इंसानी रूप में वापस लौट आई। राजा विक्रम ने चौंक कर पूछा, तो क्या माया को मुक्ति मिली? बेताल ने हंसते हुए कहा, शायद हाँ, लेकिन अर्जुन के बलिदान का दर्द उसकी आत्मा में हमेशा रहा। वह इंसानी दुनिया में लौट आई, लेकिन उसे पता था कि उसने वह सब खो दिया जिसे वह प्यार करती थी। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए लौट पड़े।